हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ मार्केट में बोर्ड इस तरीके के भी आते हैं कि जो बोर्ड के अंदर ही डुअल एसएमपीएस लगा होता है। यानी कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास एक कॉम्बो बोर्ड है, यानी कि इस सेट के अंदर कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ है। मॉडल नंबर जो है इसका है TPMS 338PB801। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 SMPS इसके अंदर लगे हुए हैं, जो कि एक SMPS LED ड्राइवर के लिए है और एक SMPS मदरबोर्ड के लिए। अभी हमारे पास क्या है, ये जो किस कंडीशन में है, डेड कंडीशन में। तो डेड कंडीशन में अगर हमारे पास ये सेट आता है तो सबसे पहले नॉर्मल सी सप्लाई है, जैसे कि हम 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। वो सप्लाई हमने इसके अंदर चेक करी तो 12 वोल्ट हमारे को नहीं मिल रहा है। तो 12 वोल्ट ना बनने की वजह क्या होती है कि कई बार हमारी PWM IC ऑसिलेशन नहीं करती है, स्विचिंग नहीं करती है मॉसफेट के गेट पर, और हमारा ये जो SMPS है, मेन SMPS जो कि मदरबोर्ड के लिए 12 वोल्ट बनाता है, ये ड्राइव नहीं हो पाता। अगर ये ड्राइव नहीं होगा तो आपका 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी, और अगर ये ड्राइव नहीं होगा तो हमारे LED ड्राइवर के लिए सप्लाई नहीं बनेगी। यानी कि हमारा ये वाला जो SMPS है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, SM ट्रांसफार्मर, अगर ये ड्राइव होता है तो सेट तो ऑन हो जाएगा, लेकिन बैकलाइट नहीं जलेगी इसकी वजह से, अगर ये काम नहीं करेगा तो। अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो मेन SM है, मेन ट्रांसफार्मर है, ये ड्राइव ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमने क्या करा, इसका एक मॉसफेट और IC यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, IC यहाँ पे लगी हुई है, इन दोनों को हमने यहाँ से रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पे पहले लगाया DM0 465R, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो STR है, ये STR इस मॉड्यूल पे काम नहीं, यानी कि इस सप्लाई में काम नहीं करेगा, क्योंकि इस सप्लाई को एम्पेयर चाहिए ज़्यादा। तो उस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे 524 मॉड्यूल। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 524 मॉड्यूल है। अब ये 524 मॉड्यूल को लगाने के लिए कई सारे मैकेनिक को कन्फ्यूज़न ये होती है, जो नए मैकेनिक होते हैं, क्या कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि इसके अंदर कपलर लगे 3-3, एक कपलर ये रहा, एक यहाँ पे है, और एक सबसे लास्ट में यहाँ लगा हुआ था, जो कि हमने यहाँ से रिमूव कर रखा है। तो उस कंडीशन में हमारे को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 कपलर यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे कोई मॉड्यूल लगाना चाहते हैं तो आपको कपलर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, ये जो 524 का जो मॉड्यूल है, इसको हमने मॉडिफाई करा है। क्यों मॉडिफाई करा है, क्योंकि इसके अंदर जो फीडबैक सर्किट है वही काम करेगा। यानी कि 524 का फीडबैक सर्किट का यूज़ हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे प्रीसेट लगा होता है, 20K का प्रीसेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 20K का प्रीसेट लगा हुआ है, अभी इसके अंदर क्या है कि प्रीसेट की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगी, लेकिन घट गई तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, और वोल्टेज बढ़ गई तो हमारे आगे का पूरा सर्किट ख़राब हो जाएगा। हो सकता है आपका CPU भी ख़राब हो जाए, हो सकता है EMC भी बर्न हो जाए। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमने क्या काम करा है, इसके अंदर जो सर्किट है वो फीडबैक सर्किट वो फिक्स है, यानी कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो फिक्स लगी हुई है, उसके वेरिएशन करने के चांस बहुत कम है, ठीक है ना, उसके ख़राब होने के चांस बहुत कम है। तो अब क्या काम करेंगे कि हम इस तरीके से, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रीसेट को हमने, प्रीसेट का काम ख़त्म कर दिया है। कपलर की पिन नंबर 1 और 2 को ऊपर उठाया, और यहाँ पे आप ये देखेंगे पिन नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की वायर लगाई है, और पिन नंबर 2 पे येलो वायर लगाई है।
और यहाँ से भी मैंने क्या निकाला है, ऑप्टो कपलर को रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद एक नंबर से एक नंबर, यानी कि एक नंबर कपलर्स की पिन से एक नंबर को जोड़ना है, 2 नंबर से 2 नंबर को जोड़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको लगा लेते हैं। ये रेड वायर को मैं लगा लेता हूँ मॉसफेट के ड्रेन वाली पिन पे, और जो हमारी ब्लैक वायर है वो हम नेगेटिव पे लगा लेते हैं, मेन फिल्टर के नेगेटिव पे। और यहाँ पे इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो पिन नंबर 1 जो है वो पिन नंबर 1 से हमने जोड़ देते हैं, और पिन नंबर 2 से 2 को जोड़ देते हैं। तो इसको हम पिन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे से यहाँ पे एक प्रिंट रिमूव हुआ है। तो प्रिंट रिमूव हुआ है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारे को यहाँ पे बड़ा ध्यान से सोल्डिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से। तो हमने ये सोल्डिंग कर दिया। अभी क्या है कि ये हमारा जो मॉड्यूल है वो परफेक्ट तरीके से लग चुका है। तो इसको हम पहले क्या काम करेंगे, इसको चेक करने के लिए हमको एक प्रोटेक्ट करना है ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है। बाद में हम इसकी सेटलमेंट कर लेंगे। उसके बाद सप्लाई लगा के चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। पावर लगाओ और मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर हमारा आ चुका है। और 12 वोल्ट की अगर मैं सप्लाई देखता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट की जो सप्लाई हमारी परफेक्ट है। और इस सेट के अंदर क्या हुआ, बैक लाइट भी जल गई और इसका ये देख सकते हैं पिक्चर भी आ गई। ये पिक्चर ओके है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डुअल एसएमपीएस वाले मदरबोर्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, जो इस तरीके के डुअल एसएमपीएस वाले मॉड्यूल आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।